तो आरुष को अगर कुछ हो फिर मैं किसी को छोड़ नहीं सकती, बर्दाश्त नहीं होता मेरे से। तो उस टाइम तक तो ठीक था। मैंने कहा चल मुझे ही चोट आई है, थोड़ा हाथों में भी स्वेलिंग आई है, ये देखो सूजा हुआ है और थोड़ा इधर खरोंचें आई हैं, ये देखो ये थोड़ी मुझे खरोंचें आई है, तो मुझे ज़्यादा लेकिन बॉडी में पेन ज़्यादा हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। ये देखो, ये देखो उस टाइम तो पूरा खुला हुआ था। ये देखो ये इसको राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं? स्वागत है मेरे में इस नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स आज मैं घर पे हूँ, लीव लिया था। तो बात है ऐसा कुछ कि आरुष को थोड़ा बीमार हो चुका है। कल रात को ही उसको सिर दर्द स्टार्ट हुआ था और कान में दर्द स्टार्ट हुआ। तो रात को ड्यूटी से आके इसको ले गई थी, लेकिन 10-15 दिन से था तुझे कान में दर्द हो रहा था इसको। तो अचानक से सर में भी दर्द हुआ। तो रात को जब मैं जॉब से आई, वहीं पे फ़ोन आया था, तो आई मैं जॉब से, तो उसको लेके गई थी ENT डॉक्टर के पास, लेकिन वो बैठे नहीं थे। रात के कोई 8:30 से ज़्यादा हो रहा था, तो वो बैठे नहीं थे। फिर इमरजेंसी में ऐसे ही दिखाने के लिए गई थी हॉस्पिटल, लेकिन उन्होंने बोला ENT वाले ही देखेंगे। तो अभी ले जा रही हूँ इसको, दूसरे दिन इसको स्कूल, अभी हॉस्पिटल ले जा रही हूँ इसको। पहले हॉस्पिटल दिखा लो, बाल मिला पहले, बाद में कर लेना। तो फ्रेंड्स बस इसको ले जा रही हूँ हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में जाके फिर पहले पर्ची कटवाएंगे, फिर पर्ची कटवा के उसके बाद इसको डॉक्टर को दिखा के फिर मैं घर आऊँगी वापस। तो नहीं क्या हुआ? कोई ज़रूरी नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ से निकलते हैं और जाते पहले हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में पहले इसको चेक करवाते हैं। तो चलते हैं हॉस्पिटल। तो गाइस ये देखो हम निकल चुके हैं। तो गाइस गली में गमले वाले आगे, लेकिन चूचे वाले नहीं आए। फ्रेंड्स हॉस्पिटल आ चुकी हूँ और आरुष को दिखा भी दिया है। तो अब दवाई शवाई लेके जा रहे हैं अभी घर हम। उन्होंने बोला डॉक्टर ने कि सर्दी की वजह से ना इसके कान के पर्दे में स्वेलिंग आ गई है, तो सर्दी के लिए भी ट्रीटमेंट दिया है, और कान में जो पर्दा स्वेलिंग हुई पड़ी है उसके लिए नाक में दवाई देने के लिए दिया है, ड्रॉप। तो 5 से 6 दिन की दवाइयाँ लिख के दी है। ओहो, स्कूटी तो बीच अब कैसे निकालेंगे? तो फ्रेंड्स चलते हैं घर, लेकिन घर कैसे जाऊँ? स्कूटी तो बीच में ही है और कार लगा के चले गए हैं कोई। निकालते हैं यहाँ से, देखते हैं कौन है। तो फ्रेंड्स रात का डिनर आपने कर लिया? अभी मेरा तो वैसे हुआ नहीं है रात का डिनर, तो सोचा थोड़ी आपसे बात कर ले। दिन को जब मैं आरुष को लेके हॉस्पिटल गई थी फ्रेंड्स, तो वहाँ पे हमारा थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था। वो हुआ यूँ, उस टाइम मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि उस टाइम मतलब बिल्कुल मन ही नहीं किया कि मैं कुछ भी वहाँ पे बोलूँ, क्योंकि मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, और मुझे आरुष के लिए बड़ा ज़्यादा ही दुख हो रहा था कि मेरे साथ वो गया था और उसको चोट लग गई। तो हुआ यूँ कि जब हम जा रहे थे हॉस्पिटल दिखाने के लिए, तो रास्ते में एक कार आई और कार आगे आगे जा रही थी और मैं पीछे पीछे। तो कार अचानक से ना राइट रुकी ना लेफ़्ट रुकी, वो मतलब कि राइट साइड से थोड़ा बीच में ही रोड के गली थी, वो गली में ही जा रही थी, मेन रोड से भी नहीं जा रही थी। मैंने सोचा नहीं था गली में ऐसा कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने ना राइट रोका ना लेफ़्ट रोका, तो मुझे लगा वो राइट साइड करके वो रोकने वाले हैं कार। तो उन्होंने राइट पूरा गया, वो गए भी नहीं लेके राइट में। तो कार रुकी और मैंने कहा चल राइट ले रहे हैं, तो मैं थोड़ा लेफ़्ट से निकल जाती हूँ। तो ऐसा रास्ता था कि मैं स्कूटी निकाल लूँ, लेकिन अचानक से जैसे कार रुकी और मैंने सोचा भी नहीं था,
और अचानक से उसने दरवाज़ा खोल दिया और जैसे ही उन्होंने कार का गेट खोला और सीधे वो स्कूटी में बजी। मैं स्लो थी लेकिन फिर भी उस टाइम धड़ाम से स्कूटी गिर पड़ी और उस टाइम क्या हुआ मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और स्कूटी गिर गई। मेरे हाथों में भी थोड़े बहुत खरोंच आए हैं और उस टाइम मैंने सबसे पहले गिरते वक्त मैंने आरुष खड़ा हो गया था, लेकिन मैंने उसको पूछा कि कुछ हुआ है तो उसने कुछ बोला ही नहीं कि कुछ हुआ है। तो मैं इसको देखी लेकिन उसके फेस पे कुछ भी नहीं था, तो मुझे भी लगा बॉडी में कहीं चोट आई है। तो वही पूछ रही थी कुछ हुआ है, तो बोलता नहीं कुछ भी नहीं हुआ। तो उसको जो मैंने बात बोली, जो भी बोलना था उसको बोला कि आपने बीच रोड, बीच मान लीजिए गली है, गली में थोड़ी ना बीच में आप लगाओगे, पीछे कौन आ रहा है नहीं आ रहा, पीछे आप शीशे में देख के तो अपना दरवाज़ा खोलोगे ना, वो भी बीच रोड पे। वो किसी को ड्रॉप कर रहे थे तो वहाँ से उतर के फिर वो गाड़ी आगे जानी थी। उसके साथ अच्छी खासी मेरी बहसबाजी हो गई। बुज़ुर्ग थे तो मैंने लिहाज किया, क्योंकि मैंने उस टाइम बहुत ज़्यादा बोली, बहुत ज़्यादा रूडली मैंने बोला, लेकिन उस टाइम बहुत गुस्से में थी क्योंकि आरुष मेरे साथ था। तो आरुष को अगर कुछ हो फिर मैं किसी को छोड़ नहीं सकती, बर्दाश्त नहीं होता मेरे से। तो उस टाइम तक तो ठीक था। मैंने कहा चल मुझे ही चोट आई है, थोड़ा हाथों में भी स्वेलिंग आई है, ये देखो सूजा हुआ है और थोड़ा इधर खरोंचें आई हैं, ये देखो ये थोड़ी मुझे खरोंचें आई हैं। तो मुझे ज़्यादा लेकिन बॉडी में पेन ज़्यादा हो रही है क्योंकि झटके से स्कूटी गिरी मेरे ऊपर। तो जैसे ही मैं वहाँ से निकली वो कार भी आगे निकल गए, उससे जो बोलना था बोल दिया। फिर स्कूटी लेके मैंने कहा चलो हॉस्पिटल ही जा रही थी दिखाने के लिए। तो जैसे ही मैंने स्कूटी पार्किंग में लगाई और पार्किंग में जैसे ही मैं उतरी देखती हूँ आरुष के ठुड्डी में यहाँ पे बिल्कुल खून खून हुआ पड़ा था और जम गया था। तो ये भी डर के मारे कुछ बोल नहीं रहा था कि क्या हुआ है। जब मैंने इसको देखा मैं तो मेरे होश उड़ गए कि इसको इतना ज़्यादा चोट लग गया और वो भी मेरी वजह से। मैं इसको स्कूटी में लेके आई तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा उस टाइम। तो मैंने इसको पूछा तो बोलता उस टाइम मुझे भी नहीं पता चला। तो उसने जो हेलमेट लगाई थी ना फ्रेंड्स, तो वो हेलमेट से आई थिंक वो ऐसे बच गया होगा, तो ऐसे ट्रायंगल सा कट बच गया। उस टाइम तो मुझे रोना बड़ा ज़्यादा आ रहा था इसको देख के कि क्या हो गया क्या हो गया। ये बोलता नहीं पेन नहीं हो रहा, आओ दिखाते हैं आपको, दर्द नहीं हो ये रहा। देखो अभी भी बोल रहा है दर्द नहीं हो रहा, ये देखो ये देखो। उस टाइम तो पूरा ये खुला देखो हुआ था। ये देखो ये इसको थोड़ा अभी तो थोड़ा ये चिपक गया है ना। उस टाइम वो पूरा ऐसे मुझे तो लग रहा था जैसे स्टिचेस लगेंगी मेरे को, तो डर के मारे, क्योंकि मुझे भी स्टिचेस वगैरह सुन के ब्लड ज़्यादा डर लग जाता है। तो इतना छोटा बच्चा है अभी तो उसको भी दर्द हो रहा होगा, तो मैं ज़्यादा डर गई। फिर मैंने फटाफट पहले जाके इमरजेंसी में इसको पहले पर्ची कटवाई, इमरजेंसी में इसको पहले दिखवाया। जब वहाँ पर गई तो उन्होंने बोल दिया वहाँ पे स्टिचेस लगेंगे। मैं फिर से रोना स्टार्ट हो गई कि इसको स्टिचेस लगेगा, ये और ज़्यादा चिल्लाएगा। उससे ज़्यादा तो मैं डर गई थी। इसको तो वैसे बोल रहा था मुझे कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। उस टाइम ऐसा मतलब कि माहौल ही ऐसा था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया अचानक से। तो फिर बोलते हैं कि नहीं स्टिच नहीं लगेगा, ज़्यादा कट नहीं है। जब उन्होंने बीटाडीन से साफ़ किया तो उसके बाद साफ़ करने के बाद पता चला इतना ज़्यादा कट नहीं है, ठीक है। तो फिर बस दवाई शवाई लगा के थोड़ा पट्टी बांध दिया उनको। तो फिर पट्टी बांध दिया बस वहाँ पे। वो फिर दवाई एंटीबायोटिक वगैरह दिया इसको, तो वो लेके आई। फिर ENT दिखाना था, इसके कान में भी दर्द था जैसा आपको बताया था। तो कान और सिर में जो दर्द था वो फिर जाके मैं ENT वाले से OPD में पर्ची कटवाया और फिर वहाँ से ENT वाले को दिखवा के फिर हम घर पे आ गए दवाई शवाई लेके। तो अभी दिन को भी इसको दवाई दी है, और उसका माना अभी तो अभी दिन को भी दवाई दी है और रात को भी अभी स्टीम वगैरह दिया है। तो सर्दी की वजह से कान के पर्दे में इसकी स्वेलिंग हो गई है। सर्दियाँ पता है जम्मू में क्या हो रहा है, दिन को धूप होती है शाम को सर्दी होती है। सर्दी गर्म से ना बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। हमारे घर लड्डू भी बहुत ज़्यादा बीमार है फ्रेंड्स। तो सर्दी उसको जम्मू की है तो पचती ही नहीं है, तो वो भी ज़्यादा बीमार हो गया है। घर के दोनों बच्चे बीमार पड़ गए हैं। अभी और सर्दियाँ होंगी पता नहीं क्या होगा। तो आज ऐसे इंसिडेंट जो मेरे साथ ये घटना हुआ उससे तो मैं कुछ ज़्यादा ही डर गई थी। तो आके इसको दवाई शवाई दिया फ्रेंड्स, और उसके बाद ये ठीक था। दवाई देने के बाद थोड़ा रिलीफ मिला तो फिर ये ट्यूशन चला गया और मैं थोड़ी देर सो गई। मेरे पता नहीं बॉडी में पेन ज़्यादा ही हो रही है, वो झटके से जो गिरी ना उस वजह से। तो थोड़ी देर में सो गई, तो सो के उठी। मैंने कहा अब आधा अधूरा आपको बताया हुआ था, तो मैंने कहा आपसे बता देती हूँ कि आज हुआ क्या मेरे साथ। तो आज बस डिनर शिनर कर लेते हैं। आज ने खाना खा लिया है, दवाइयाँ इसको दे दी है, मैं भी डिनर करके रेस्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।